हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि लगातार ये आपको फिजिक्स के एमसीक्यू मिल रहे हैं, आज फिर आपके साथ आए हैं हम कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तो ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो आपके ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को शो करते हैं कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें कितनी ह्यूमिडिटी में और कितने टेम्परेचर में आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो ध्यान रखिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए हमेशा और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कम। तो 20% आर्द्रता होनी चाहिए और तापक्रम होना चाहिए यहाँ पर कितना, तापक्रम होना चाहिए यहाँ पर 60। ठीक है, ध्यान देंगे, तापक्रम यहाँ पर 60। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। ये काम तो हम रोज़ ही करते हैं। पानी में जब हम नमक मिलाते हैं तो पानी का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है, आपको पहले इस पे कंफर्म हो जाना चाहिए। फिर जमाव बिंदु घटता है या बढ़ता है। देखिए ऑप्शन तो बहुत उलझाऊ हो जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे बढ़ता है, घटता है या दोनों घटते हैं दोनों बढ़ते हैं। आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना चाहिए कि जल में जब भी कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब उसके उबलने का जो पॉइंट है वो बढ़ जाता है, और अगर जमाव बिंदु की बात करें तो वो घट जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम वाले लोग होते हैं, आइसक्रीम बेचने वाले जो लोग होते हैं, वो उसके आइसक्रीम के घेरे के चारों तरफ नमक भर के रखते हैं ताकि आइसक्रीम को पिघलने में टाइम ज़्यादा लगे, मतलब आइसक्रीम पिघले ना। तो पानी में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक जो है वो बढ़ता है और जमाव बिंदु जो है वो घटता है। अगले प्रश्न की ओर, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर जमाव नहीं हिमांक लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर हमने आपको ये प्रश्न दोबारा दिखाया है। तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की ओर, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। एल्यूमिनियम पेंट, लैंड चूर्ण, रजत परत, पारे की परत किसकी लगाई जाती है। यहाँ पर जो थर्मस बोतल होती है उसमें जब हम पीने वाला कोई भी पदार्थ रखते हैं तो उसके टेम्परेचर को हम ये सोचते हैं कि इतना ही बना रहे। जैसे देखा होगा आपने, चाय लोग थर्मस में रखते हैं, ठीक है। तो उसी ताप पर रखने के लिए जो उसकी दीवारें हैं वो निम्न की परत की बनाई जाती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा रजत परत। रजत परत अगर आपने थर्मस देखा हो तो, ठीक है। नहीं देखा है तो देखने की कोशिश करिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं लोग, डार्क जो कलर है वो अवॉइड करते हैं और लाइट कलर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मीन्स वाइट कलर के कपड़े गर्मियों में ज़्यादा पहने जाते हैं। क्यों आरामदेह होते हैं, बिल्कुल इस प्रश्न को ध्यान से समझना है भाई। जो भी ब्लैक कलर होगा वो देखिए, सन दिखाई दे रहा है ना आपको हाई बाई करता हुआ, तो वो जो अपनी हीट फेंक रहा है वो ब्लैक कलर या डार्क कलर अवशोषित करता है, जबकि वाइट कलर उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, सन जो हीट फेंक रहा है वो यहाँ से वापस जा रही है, तो ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। अब आप सोच रहे होंगे पसीने का क्या उपयोग हो सकता है ना। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है। पसीना, स्वेटिंग, शरीर का ताप नियंत्रित रखता है या शरीर में जल की मात्रा को संतुलित रखता है या शरीर में विष पदार्थ निकालने में या त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। तो पसीने का मुख्य उपयोग क्या है,
तो इसके लिए बहुत से लोग हो सकता है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में लगा दें, कुछ लोग विष निकालने में लगा दें और कुछ लोग जल की मात्रा को संतुलित, लेकिन ये मुख्य उपयोग इसका नहीं है। याद रखिए, पसीना हमारे ताप को नियंत्रित करता है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हवा जब उसको छूती है और वाष्पीकरण जो होता है उससे हमारा टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, ठंडा ठंडा भी लगता है उस वाष्पीकरण के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हम प्रश्न लगातार आपको प्रश्न और आंसर बताए जा रहे हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। यहाँ पर सिंपल सा उद्देश्य ये है कि आप जितने भी हमारे ये चैप्टर हैं इनसे आए हुए प्रश्नों को अच्छे से देख लें। याद देखिए कि ये सारे के सारे प्रश्न हम आपको चैप्टर पढ़ाते हुए फिर से एक्सप्लेन करवाने जा रहे हैं, फिर से मतलब कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि जब गर्म मौसम होता है और पंखा चलता है तो आराम महसूस क्यों होता है? अभी मैंने इसका आंसर बता ही दिया कि जब पंखा चलता है तो पसीना जो हमारा है वो वाष्पीकृत हो जाता है और जब पसीना हमारा वाष्पीकृत हो जाता है तो हमें आराम महसूस होता है, मतलब हमें ठंडक लगती है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर ये होगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में अब गर्मियां आने ही वाली हैं भाई, फरवरी मार्च अप्रैल तक आते आते गर्मी इतनी आ जाएगी कि हमें घड़े की ज़रूरत पड़ेगी, मिट्टी का घड़ा। और हम मिट्टी के घड़े में जब पानी रखते हैं तो वो पानी हमें ठंडा फील होता है। तो वो पानी हमें ठंडा क्यों फील होता है? ठीक है, तो यहाँ पर द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 3 टर्म्स दी गई हैं, द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो वही होगा जिस तरीके से हमारे शरीर से पसीना निकलता है और हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वैसे ही घड़े में से भी देखा होगा आपने पसीना निकलते हुए भाई घड़े में भी वाष्पीकरण होता रहता है और जो घड़े में वाष्पीकरण होता है उससे पानी ठंडा बना रहता है। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, आर्द्र ऊष्मा का अनुभव हो रहा है जब, कब हो रहा है? जब मौसम क्या है? उमस वाला होता है, बहुत उमस है तो आर्द्र ऊष्मा मतलब चिपचिपी ऊष्मा, हमें गर्मी फील होती है। तो उमस वाले मौसम में हमें ऐसा फील होता है। अगले प्रश्न की ओर है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, है ना? क्यों अनुभव नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, या हम अभ्यस्त हो गए हैं, हम यूज टू हो गए हैं, या हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इसको सहन कर लेती हैं, या हमारे सिर पर सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है ना? आपको यहाँ इसका आंसर देना है कि वायुमंडल का जो दबाव है वो हमें महसूस क्यों नहीं होता। तो हमें महसूस इसलिए नहीं होता है कि जो वायुमंडल का दबाव है हमारा रक्त उससे कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए वो हमें महसूस नहीं होता है ना? समझ रहे हैं? मान लिया कि एक तरफ से कोई आपको धक्का मार रहा है, दूसरी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति आपको धकेल रहा है, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो तो आपको महसूस होगा, बट जिसका प्रेशर कम है वो आपको महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि वायुमंडल का जो दबाव है वो हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है, लेकिन हम इसका अनुभव इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इस बाहर के दबाव को संतुलित कर लेता है। ठीक है, तो आपका प्रश्न का आंसर क्या होगा? पहला, ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? अब ये तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है। तो भाई प्रेशर कुकर में खाना नहीं पकता है, ना ही खाना जो है पानी में पकता है। पानी से जो भाप बनती है खाना उसमें पकता है, और सिंपल सी बात है जो प्रेशर कुकर है उसमें भाप बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन जब हम खुले बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसमें भाप फ़ौरन से निकलती रहती है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी अच्छा बनता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है जिससे कि आपकी भाप बनती है अच्छी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, फिर से वही प्रश्न है लेकिन ऑप्शन बदले हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा, यहाँ पर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ओके,
यहाँ पर ये प्रश्न हमने जो पहले किया था ये भी यही था कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, मैंने अभी आपको बताया था, क्वथनांक वाली बात तो मैंने बताई थी, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है, या अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आइए, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या होगा? तो पहले घटता है तब बढ़ता है, ठीक है। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? आयतन की बात की जा रही है। 9 डिग्री से अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो सिंपल सी बात है, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है। अन्य ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्वेश्चन और आंसर पे फोकस किया जा रहा है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? आपने देखा होगा, फ्रिज में अगर आपने पानी रखा बोतल में भर के तो बोतल क्या हो गई है? टूट जाती है या फैल जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, इसलिए बोतल की शेप भी चेंज हो जाती है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, तो सिंपल सी बात है भाई, क्यों टूट जाएगी? अभी तो बताया, जल फैलेगा, तो जल जब फैलेगा तो आयतन बढ़ जाएगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। क्यों गर्म होती हैं? ये आप भी जानते होंगे। जिन रातों में बादल छाए रहते हैं वो गर्म इसलिए होती हैं कि जो पृथ्वी ने ऊष्मा छोड़ी थी वो उसको, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, तो इसलिए वो रातें क्या होती हैं? यहाँ पर गर्म होती है। आंसर बी हो जाएगा। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। कोल्ड स्टोरेज में जो फल होते हैं वो अधिक समय तक चलते हैं। भाई क्यों चलते हैं अधिक समय तक? इसलिए चलते हैं, कल भी ये मैंने बात बताई थी, क्यों चलते हैं? क्योंकि उनकी श्वसन की दर घट जाती है। जो फलों की श्वसन की दर है वो घट जाती है, इसलिए ज़्यादा चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाएगा? ठीक है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा अगर छोड़ा जाता है तो गुब्बारे में क्या होगा? अमाप में कमी आएगी, गुब्बारा चपटा होगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, या गुब्बारे का अमाप आकार पहले की तरह ही समान रहेगा। तो यहाँ याद कर लीजिए, जब भी पॉलीथीन का गुब्बारा हाइड्रोजन से भरा हुआ होगा और ऊंचाई पर जाएगा तो वहाँ पर अमाप में उसकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन से भरा हुआ, ठीक। तो क्योंकि वायु का घनत्व कम हो जाता है इसलिए अमाप में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक कथन बताना है आपको, सही कौन सा नहीं है। इसका मतलब 3 अन्य सही है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये बात सही है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। फिर आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। आर्द्रता मतलब नमी के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग क्या कम हो जाता है? नहीं, यही सही नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम आपको क्वेश्चन बताएं और उसके आंसर बताएं। हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ हम आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हम बहुत अच्छी क्लासेस लेके आ रहे हैं। जल्दी ही हमारी लाइव क्लासेस और क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। आप हमारी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी
आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप यूपीएसआई लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, पूरा का पूरा सिलेबस हम अपने चैनल के थ्रू आपको कराने जा रहे हैं। और स्पेशली साइंस में तो आप मास्टर बनने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी अपनी उंगलियों को आलस में नहीं डालना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद।